गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश विश्वकर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रेड वायरस में। ट्रेड वायरस यानी कि शेयर मार्केट का कीड़ा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आने वाले कल यानी 23 दिसंबर 23 दिसंबर को मार्केट की क्या स्थिति रह सकती है। तो दोस्तों, इस वीकेंड में 25 दिसंबर को क्रिसमस है, तो आप सभी लोगों को क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरी क्रिसमस फ्रॉम आवर चैनल साइड। और आने वाला नया साल आप लोगों के लिए मंगलमय रहे, यही हमारा चैनल कामना करता है। तो हम आ चुके हैं निश्चित साइट पे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में जो डिस्कशन हुआ था एग्जैक्टली देखिए, मार्केट की ओपनिंग होती है 18,288 पे। और आप लोगों को ध्यान होगा मैंने क्या कहा था कि 18,300 और 350 के बीच में कोई सा भी भाव आए, है ना, 320, 330, 340, जहाँ से रिवर्सल दिखे तुरंत आपको पुट ले लेना है। तो देखिए एग्जैक्टली वही हुआ, 18,318 के आसपास का हाई बना और उसके बाद में देखिए पूरे दिन गिरावट का दौर रहा और लो बनता है 18,068 का और क्लोजिंग होती है 18,127 का। इम्पॉर्टेंट थिंग एक और भी है, मैंने आपको बताया था कि 18,100 और 18,050 के बीच में यदि कोई भाव आता है तो वहाँ से आपको कॉल बाई करना है। तो देखिए एग्जैक्टली उसी लेवल से कम 110 पॉइंट की रिकवरी हुई थी यहाँ से। तो यहाँ पर जिन्होंने कॉल बाय हुआ होगा उनको भी प्रॉफिट हुआ होगा, और यहाँ पे या इन सब लेवल पे कहीं पर भी जिन्होंने पुट बाय किया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा आज की डेट में। तो बात करते हैं कैंडल स्टिक चार्ट की। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने यहाँ पे मार्क कर रखे हैं। तो जो भी क्रूशियल लेवल है, देखिए पहला जो सपोर्ट है आपका वो रहेगा 17,970 से लेकर के 18,000, ये जो एरिया है पहला आपका सपोर्ट जोन रहेगा। तो इस सपोर्ट जोन पे आने पर आपको क्या करना है, कॉल बाई करना है। दूसरा जो सपोर्ट एरिया रहेगा वो 17,900 का रहेगा। तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो रहेगा 17,850 का एरिया। ये तीन इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेंगे। कहाँ पे कॉल और पुट बाई करना है ये मैं आपको ऑप्शन चेन में बताऊंगा। रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो पहला जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आपका पहला रेजिस्टेंस बन के आता है 18,200 के आसपास का लेवल। दूसरा जो रेजिस्टेंस है 18,320 के आसपास। तीसरा जो रेजिस्टेंस है 18,400 के आसपास का। ये तीन इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन रहेंगे। तो आपको स्ट्रैटेजी आपकी क्या होनी चाहिए, सेल ऑन राइज की होनी चाहिए। कब तक, जब तक कि 18,300 के ऊपर की क्लोजिंग ना आ जाए। तो आ चुके हैं हम अपने फेवरेट सेगमेंट ऑप्शन चेन एनालिसिस पे। तो यहाँ पे देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी, 29 दिसंबर 2022 की एक्सपायरी यानी दिसंबर एक्सपायरी की बात हो रही है। यहाँ पे स्पॉट प्राइस है 18,127, पीसीआर कितना है 0.74। इसको भी हम ओवरसोल्ड जोन में ही मान के चलेंगे। तो 18,100 और 150 के बीच में है, तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इन दोनों के बीच में आएगा। तो यहाँ पे ये जो है ये एरिया जो है इसको हम आईटीएम इन द मनी कॉल कहते हैं। ये हो गया ओटीएम कॉल्स हो गया। कॉल्स देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है और इधर पुट लिखा हुआ है। तो ये क्या हुआ, ओटीएम पुट हो गया और ये हो गया आईटीएम पुट हो गया। आईटीएम का मतलब है इन द मनी, ओटीएम का मतलब है आउट ऑफ द मनी। और ये जो लाइन है यहाँ पे यदि कोई कॉल और पुट है तो ये क्या कहेंगे, आईटीएम 18,100, सॉरी एटीएम एट द मनी 18,150 का जो लेवल है वो एट द मनी माना जाएगा।
पुट पे देखते हैं 18,100 के लेवल पे 25,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 60,000 का है। पुट बाइंग हो रखी है और पुट राइटिंग कहाँ पे हो रखी है, विजिबल है अपने को, देखिए 17,950। बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा कल का मार्केट। 18,000 के लेवल पे देखते हैं 17,000 से ऊपर का वाई, टोटल वाई 1,15,000 से ऊपर का है। तो 18,000 का जो लेवल है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट का काम करेगा। 18,000 और 17,950 ये जो एरिया है, मैं इसको यहाँ पे ये चेक बॉक्स बना दे रहा हूँ मैं, किसके किसके बीच में आपको पुट लेना है वो मैं यहाँ पे ड्रॉ कर दे रहा हूँ। ये जो एरिया है, ठीक है, करीब करीब इसी के आसपास आपको बाई करना है। क्या? कॉल बाई करना है, CE, ठीक है। 17,950 और 18,000 के बीच में जो भी प्राइस मिले, ठीक है, वहाँ पे आपको क्या करना है, बाई करना है। और आपका स्टॉप लॉस कहाँ होना चाहिए? 17,950 के नीचे 17,940 का स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। यदि वो स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो आपका ट्रेड यहीं पे क्लोज हो जाता है। फिर फर्दर डाउन साइड के ट्रेड हम देखेंगे। फिर उसके बाद में इम्पॉर्टेंट सपोर्ट अगर हम देखें तो 17,900 का लेवल, जहाँ पे 17,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 39,000 का से ऊपर है। 17,800 देखिए, 17,950 का लेवल यदि ब्रेक हो जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि 17,850 के अराउंड मार्केट सपोर्ट ले सकता है, क्योंकि 17,800 के लेवल पे काफ़ी अच्छा वाई बिल्टअप है। 9,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 52,548 का है। तो ये जो एरिया है काफ़ी इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा। बिल्कुल क्लियर है। कॉल आपको कब बाई करना है? 950 और 18,000 के आसपास, ठीक है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है 17,940 का। स्टॉप लॉस हिट हो जाए तो आपका ट्रेड क्लोज हो जाएगा। फिर फर्दर डाउन साइड की पोजीशन खुल जाएगी तो आपको 17,850 तक के टारगेट मिल सकते हैं। तो यहाँ पे फिर दोबारा जो है कॉल ऑप्शन और बाई कर सकते हैं। जो बिल्कुल कम रिस्की ट्रेडर हैं, लो रिस्की ट्रेडर के लिए क्या है, ये बाइंग जोन रहेगा। लो रिस्क ट्रेडर 17,850 आए तो वहाँ पे कॉल बाई कर सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कॉल साइड का, कि कॉल में किस तरह के डेटा बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखते हैं 18,100 के लेवल पे 31,772 का वाई एडिशन, टोटल वाई 36,865 का है। और ऊपर जाके हम देखते हैं तो 18,150 के लेवल पे 13,000 का वाई एडिशन, टोटल वाई लगभग 15,000 के आसपास है। इंपॉर्टेंट लेवल ये है 18,200, 88,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,14,653 का है। तो यहाँ पे देखिए आपको मोस्टली पुट कहाँ पे बाइंग करना है वो एरिया में बता देता हूँ आपको। आपको पुट बाई करना है, देखिए 18,200 और 300 के आप के आसपास पुट आपको बाई करना है। पहला अटेम्प्ट आप पुट बाइंग का कब करेंगे? 18,200 और 250 के बीच में। ये मैं बॉक्स बना दे रहा हूँ। जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं। बाई पी पुट बाई कर सकते हैं इस रेंज में। सपोज करिए कि 18,220, 230 या 40 के आसपास आए तो वहाँ पे आपको एक पुट बाई करना है या फिर फ्यूचर सेल कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका क्या कितना होना चाहिए?
260 पर, 18,260 का छोटा सा स्टॉप लॉस लगाइएगा। जहाँ से आपने पुट बाई किया कैश में, वहाँ से 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा। सपोज करिए कि जब आपने पुट बाई किया उस टाइम भाव चल रहा था 18,230, तो आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए जब 18,260 का भाव आ जाए कैश में, तो आप अपने पुट से एग्जिट हो जाइएगा, चाहे जो आपको लॉस हो रहा हो। और जो बिल्कुल लो रिस्की ट्रेडर हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ वो किस जोन में आकर के पुट बाई करें। 18,300 जहाँ पे 41,000 से ऊपर का वाई एडिशन है और टोटल वाई 94,358 का है। तो आज का जो एरिया जहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ था, यानी कि देखिए यहाँ पे रेंज क्या बनता है, ध्यान से समझिएगा। 18,290 से ले करके 18,330, ये देखिए इसके बीच में यदि इस तरह से मैं कर दे रहा हूँ, इसके बीच में कोई भाव आए, ध्यान रखिएगा 290 आ जाए वहाँ से पुट बाई कर सकते हैं। और यदि थोड़ा ऊपर जाता है 18,320 या 330 आता है तो वहाँ से एवरेजिंग कर लेंगे। तो इस एरिया से भी पुट बाई कर सकते हैं, बाई पीई। ये पुट बाइंग का जोन है, यानी रेजिस्टेंस जोन है। तो लो रिस्क ट्रेडर के लिए है, फॉर लो रिस्क ट्रेडर। राइटिंग मेरी अच्छी उतनी नहीं है तो फिर भी समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं और इससे ऊपर देखते हैं 18,400 के लेवल पे 62,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,14,000 का है। 18,500 के लेवल पे 31,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 1,35,000 का है। तो देखिए इस जोन में जो पुट बाई करेंगे उनका स्टॉप लॉस क्या होना चाहिए, 18,350 से ऊपर होना चाहिए। तो स्टॉप लॉस जरूर लगाते रहिएगा, 30 to 50 पॉइंट के बीच में आपको स्टॉप लॉस रखना है। इंडिया विक्स जब तक 16 के नीचे है 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस। इंडिया विक्स यदि 16 से ऊपर है यानी 16 से ऊपर है तो आपको लगभग 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा। अभी आप 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा के चलिएगा, क्योंकि देखिए मार्केट बहुत ही अनसर्टेन है, कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी की ओपनिंग हुई थी 42,864 पर और हाई बनता है 42,933 का शुरुआती दौर में ही। तो देखिए कल के वीडियो मैंने आपसे बताया था कि 42,900 और 43,000 के बीच में जो भी भाव आए उसी भाव से आपको क्या करना है, पुट बाई करना है या फिर फ्यूचर सेल करना है। एग्जैक्टली वही हुआ, 42,933 का रेट आया, वहाँ से एक शार्प डिक्लाइन आई, ठीक है, और लगातार पूरे दिन गिरावट का दौर शुरू रहता है बैंक निफ्टी में। और रुकता कहाँ पे है, 18,231 पे। तो जो मैंने आपको बाइंग जोन बताया था 42,300 के आसपास का एरिया, तो उससे भी थोड़ा नीचे आया, लेकिन वहाँ से सपोर्ट लेकर के काफ़ी अच्छा मार्केट ने रिकवरी दी थी। लगभग यहाँ इस लेवल से 400 पॉइंट की रिकवरी हुई थी इस लेवल से। तो यहाँ पे जिन्होंने कॉल बाई किया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, और इस लेवल से या इस लेवल से जिन्होंने भी पुट बाई किया होगा उनको प्रॉफिट हुआ होगा, ऐसा मेरा मानना है। कैंडलस्टिक चार्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस जो है उस पर डिस्कशन करते हैं। तो इम्पॉर्टेंट जो सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी का 41,950 का एरिया, 41,950 और 950 से लेकर के 42,000 का एरिया, ये पहला जो है आपका सपोर्ट रहेगा। दूसरा जो सपोर्ट रहेगा वो 41,600 का एरिया रहेगा। तीसरा जो सपोर्ट रहेगा वो आपका रहेगा 41,300। अल्टीमेट सपोर्ट 41,300 का ही है।
रेजिस्टेंस अगर हम देखें तो आपका जो पहला रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 42,600 से लेकर के 42,700 का एरिया, ये पहला से रेजिस्टेंस जोन रहेगा। दूसरा आपका जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 43,000 के आसपास का एरिया। तीसरा जो रेजिस्टेंस रहेगा वो रहेगा 43,200। ये तीन इंपॉर्टेंट जो है रेजिस्टेंस जोन रहेंगे, इसको आप ध्यान में रखिएगा। अब हम आते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस पे बैंक निफ्टी का। स्पॉट प्राइस है 42,408 का और पीसीआर है 0.67। तो बैंक निफ्टी के अपेक्षा थोड़ा वीक दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि बैंक निफ्टी का पीसीआर बहुत ज़्यादा गिरा हुआ है। तो बैंक निफ्टी में शॉर्ट की पोजीशन एज कंपेयर टू निफ्टी ज़्यादा बनी हुई है। फोर्टी टू 400 के लेवल पे पहले देखते हैं। तो वाई चेंज है 10,579 कॉन्ट्रैक्ट का एडिशन, टोटल वाई 15,623 का है। और नीचे हम देखते हैं 42,300 के लेवल पे 13,000 का से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 17,000 का है। और नीचे देखते हैं 42,000 के लेवल पे 17,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 51,373 का है। तो देखिए यही वो एरिया है, ये मैं ब्रैकेट में कर दे रहा हूँ। इसी एरिया पे आपको क्या करना है, बाई कॉल करना है। ठीक है, कॉल आपको बाई करना है इसी एरिया पे। और स्टॉप लॉस आपका कितना होना चाहिए, 100 पॉइंट का होना चाहिए, कम से कम 100 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस। यदि लो रिस्क की ट्रेडर हैं तो आप 50 पॉइंट का भी स्टॉप लॉस रख सकते हैं। 50 पॉइंट कैश के हिसाब से। सपोज करिए कि आपने जब बाई किया था उस टाइम चल रहा था 41,960 का भाव, तो आपको स्टॉप लॉस कितना रखना है, 41,900 रखना है, या फिर उससे नीचे रख लीजिएगा। और जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो 41,850 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं, 100 पॉइंट के आसपास। तो जैसे ही वो स्टॉप लॉस हिट होता है तो आपको ट्रेड से एग्जिट हो जाना होगा। और थोड़ा मार्केट अगर रिवर्स करता है 42,000 के आसपास आता है तो यहाँ से फिर दोबारा अगर गिरावट होगी तब पुट बाई करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि उस केस में सपोर्ट जो है वीक पड़ जाएगा। तो आपके फर्दर डाउन साइड के ट्रेड आपको बन सकते हैं। 41,700 के लेवल पे देखते हैं, 11,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 13,834 का है। 41,700 के बाद 41,500 का लेवल इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया रहेगा। जो बिल्कुल लो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए मैं बता देता हूँ, उनके लिए ये एरिया रहेगा जो लो रिस्क ट्रेडर है उनके लिए बाइंग जोन देखिए अब मैंने चेंज कर दिया। 41,600 से लेकर के 700 के बीच में क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे लो रिस्क ट्रेडर। ठीक है, अब इसके बाद में हम कॉल साइड की बात करते हैं। तो 42,400 के लेवल पे 15,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 16,600 का है। 42,500 के लेवल पे 46,413 का वाई एडिशन, टोटल वाई 58,291 का है। 42,600 पे 13,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 18,255 का है। तो देखिए आपको पुट बाई कब करना है, ये लेवल ध्यान रखिए, मैंने बॉक्स में कर दिया मैंने। 42,600 और 700 के बीच में आएगा तो आपको क्या करना है, बाई पुट पीई बाई करना है। ये जो थोड़ा रिस्की ट्रेडर है वो कर सकते हैं यहाँ पे।
देखिए क्या होता है, जो रिस्की ट्रेडर है उनके लिए ट्रेड बन भी जाती है। जो लो रिस्की ट्रेडर है, मान लो 43,000 का वेट कर रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि 43,000 आ ही जाए, हो सकता है इसी के आसपास से घूम जाए। और ऊपर में देखते हैं तो 42,700 पे 14,000 से ऊपर का वाई एडिशन, टोटल वाई 20,000 का है। 43,000 पे देखें तो 53,000 का वाई एडिशन, टोटल वाई 98,000 का है। तो इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस एरिया है यही दिख रहा है कि 42,600 के आसपास का एरिया पहला रेजिस्टेंस काम करेगा, उसके बाद में दूसरा रेजिस्टेंस 43,000 ही दिख रहा है एज पर ऑप्शन चेन डेटा। अगर 43,000 का है तो यहाँ पे जो है 43 का ये जो एरिया है 42,900 और 43,000 के बीच में, यहाँ पे भी बाई पुट PE बाई करना है। अब बात करते हैं FII और DI डेटा की। तो आज का FII और DI डेटा बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैश में FII ने बाइंग करी है 928 करोड़ का और DI ने बाई करी है 2,206 करोड़ का। FII ने सेल करी है 650 करोड़ की सेलिंग हुई है इंडेक्स में, और इंडेक्स में आज एक्सपायरी थी इसलिए ये वैल्यू उतना ज़्यादा मायने नहीं रखती है, 10,198 करोड़ की। स्टॉक्स में देखते हैं 737 करोड़ की बाइंग है और ऑप्शन में 155 करोड़ की। तो देखिए FII ने भी बाई कर रखी है, DI ने भी बाई कर रखी है और मार्केट में गिरावट बढ़ी है। तो ये तीसरा मोर्चा है, कौन हो सकता है? जो रिटेल और HNI ट्रेडर हैं, उन्होंने मार्केट को आज गिराने की पूरी कोशिश करी है, क्योंकि FII और DI तो बाइंग करते हुए दिखे, इनका डेटा काफ़ी पॉजिटिव रहा है। तो जहाँ तक वो जो थर्ड फैक्टर है, तीसरा मोर्चा, वो काफ़ी एक्टिव है मार्केट में और वो मार्केट की दिशा को तय कर रहा है अब धीरे धीरे। ये बहुत ही अच्छी बात है अपनी इंडियन मार्केट के लिए। तो दोस्तों आज का एनालिसिस यहीं पे क्लियर होता है। वीडियो कंटेंट आपको अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके बताइएगा और फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिएगा, और जो इम्पोर्टेंट लेवल बताए जा रहे हैं उसको आप खुद से समझने की कोशिश कीजिए, ऑप्शन चेन को देखिए और एनालिसिस करिए लाइव मार्केट में, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन पाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में।